किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न दिए जाने का ऐलान आज केंद्र की सरकार ने किया है। ये ऐलान उस वक्त किया जा रहा है जब पिछले 4-5 दिनों से राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के गठबंधन की अफवाहें हवा में तैर रही थीं। इससे पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चला आता है, लेकिन आज भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद यहाँ मेरठ के राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा, फिर उसके बाद बताएंगे कि ये जो गठबंधन है अगर होता है बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच तो ये क्या नए गुल खिलाएगा, इससे कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, कौन कौन सबसे ज़्यादा नुकसान में रहेगा और कौन कौन सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। यहाँ पर जो ऑफिस अटेंडेंट का रूम है वो खुला ज़रूर है और बाहर से उसमें जो कुंडी है वो लगी हुई है, अंदर कोई नहीं है, एकदम खाली हैं। इसके अलावा बाकी के जो कमरे हैं वहाँ भी कोई नहीं है, सब में जो कुंडी है वो लगी हुई है और अंदर से ताला भी लगा हुआ है। यहाँ हमने जो एक मेड हैं उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई नहीं है और ये ऑफिस जो है आज सुबह से ही ऐसा ही सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है। तो कुल मिलाकर ना तो यहाँ पर खुशी देखने को मिली है, ना जश्न देखने को मिला है, और इस सन्नाटे को अगर गम कह लें तो बस मान लीजिए कि गम ही देखने को मिला है। आपको बताएं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की कवायद राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही थी। 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को देने की घोषणा हुई थी, लेकिन 3 सीटों पर आकर मामला अटक गया। कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीटों को लेकर जो सपा और आरएलडी के बीच की जो तनातनी थी वो शुरू हुई। उसके बाद ये अफवाहें शुरू हुई कि बीजेपी के साथ अब जयंत चौधरी गठबंधन करने जा रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से जयंत चौधरी के किसी भी स्पोक्स पर्सन ने इस मामले में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, केवल वक्त आने का इंतजार करने के लिए कहा जाता है। खुद जयंत चौधरी अपना नंबर बंद किए हुए बैठे हैं, केवल व्हाट्सएप पर उनसे कम्युनिकेशन उनके नेताओं के बीच हो रहा है। इसके अलावा कोई भी सरगर्मी दिखाई नहीं देती। पिछले 4-5 दिन से जो पार्टी के नेता हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ एक बड़ा गढ़ माना जाता है, यहाँ भी जो आवागमन है, जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद है। किसी भी नेता ने कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं की है। इससे ये माना जा रहा है कि अभी जो गठबंधन है शायद होने के कगार पर हो या फिर जो बातचीत की प्रक्रिया है वो चल रही है। आज जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है, ये एक तरीके से रास्ता खोला गया है जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने का। इस ऐलान के बाद बहुत सारे ऐसे समर्थक, ऐसे प्रेमी और फैन जो राष्ट्रीय लोकदल के हैं और चौधरी चरण सिंह के हैं, उनके बहुत सारे सवाल खत्म हो जाते हैं केवल ये कह देने से कि बीजेपी ने कम से कम चौधरी साहब को एक भारत रत्न जैसा सम्मान दिया। इससे रास्ता जरूर खुल जाता है, लेकिन इससे नुकसान कितने होने वाले हैं। राष्ट्रीय लोकदल खांटी किसानों वाली पृष्ठभूमि से आती है और यहाँ पर जो समाजवादी एक विचारधारा है वो हमेशा व्याप्त रहती है। बीजेपी से गठबंधन पहले भी हुए लेकिन लंबे समय तक नहीं चल पाए। ऐसे में आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा में जो नतीजे आए थे, जिसमें गेन किया था राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद से यहाँ पर एक मजबूत विकल्प के तौर पर आरएलडी सपा का गठबंधन उभर कर सामने आया था। इसको तोड़ने के लिए बीजेपी लगातार प्रयासरत रही। हवा में कई बार जो अफवाहें थीं वो आईं। आज जब ये ऐलान हो गया और उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये एक कदम है जो बीजेपी ने बढ़ाया है, इसके बाद जयंत चौधरी गठबंधन में बीजेपी के साथ चले जाएंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के गठबंधन में ही लड़ेंगे। 2 राज्यसभा की सीटें दिए जाने की चर्चा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और केंद्र में मंत्री पद भी दिया जा सकता है राष्ट्रीय लोकदल के खाते में। एक सोमनाथ शास्त्री हैं, उनके राज्यसभा भेजे जाने की जो सुगबुगाहट है वो चल रही है। पुराने नेता हैं और एक दौर में वो अटल बिहारी की कैबिनेट में कृषि मंत्री रहे थे। उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया था।
उनकी उम्र करीब 82 साल है और उनको राज्यसभा में भेजे जाने की जो सुगबुगाहट है वो लगातार जारी है। इसके अलावा आपको बताएं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये माना जाता है कि राष्ट्रीय लोक दल जिस किसान कमेरे की राजनीति करती है उनमें मुसलमानों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। वो विचारधारा से जुड़े हुए मुसलमान हैं और लंबे समय से इसी दल के साथ रहते चले आए हैं। आज जब वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी, ये सोचने वाली बात है। दो और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है वो समाजवादी पार्टी के नेता जिन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर 2022 के विधानसभा चुनाव में इलेक्शन लड़ा और विधायक बने। उनकी संख्या 3 है, जिनमें मीरापुर से हैं चंदन चौहान। इसके अलावा यहाँ मेरठ से सिवाल खास है, वहाँ से गुलाम मोहम्मद और पुरकाजी के एक विधायक। उनकी स्थिति क्या होगी? वो समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे लौटकर अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर, या फिर वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेंगे और बीजेपी की विचारधारा से जुड़ेंगे। एक दूसरा सियासी ताकत चंद्रशेखर आज़ाद की है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े ताकत बनकर उभर रही थी। जयंत चौधरी का उनको साथ मिला और जयंत चौधरी लगातार उनको साथ रखे हुए थे। समाजवादी पार्टी से तलखियां चंद्रशेखर आज़ाद की हो गई थी, इसके बावजूद भी वो उनको अपने साथ रखे हुए थे। अभी जो 7 सीटों का ऐलान हुआ उसमें एक सीट चंद्रशेखर आज़ाद के लिए जयंत चौधरी छोड़ना चाहते थे। तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या भविष्य रहने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा वो समर्थक जो लगातार राष्ट्रीय लोकदल और किसानों की राजनीति को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहे, उनका क्या होगा? उनका जो विचारधारा है, जिनकी जो आइडियोलॉजी है, वो किधर जाएगी? वो अपनी आइडियोलॉजी बदलेंगे या फिर राष्ट्रीय लोकदल से अलग हो जाएंगे? आपको बताएं कि जो कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका ये थी कि राकेश टिकैत के जब गाजियाबाद में आंसू निकले आंदोलन के दौरान, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह ने उनका समर्थन किया था और उनके साथ खड़े हुए थे और ये कहा था कि वो किसानों की राजनीति करते हैं, इसलिए किसानों को हारता हुआ नहीं देख सकते। इसके बाद आरएलडी जो हाशिए पर पड़ी हुई थी, उसकी छवि बहुत मजबूत संगठन के तौर पर निकलकर सामने आई, जिसका फायदा 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को हुआ। राकेश टिकैत ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर शुभकामनाएं तो दी हैं, लेकिन ये कहा है कि अगर चौधरी जयंत सिंह बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये केवल और केवल वोट पाने का फार्मूला है जो बीजेपी ने अप्लाई कर दिया है और अब इसी फार्मूले के सहारे राष्ट्रीय लोकदल का बीजेपी के साथ अलायंस आसानी से हो पाएगा। भविष्य क्या होगा, ये तो नतीजे 2024 लोकसभा के बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक और मजबूत पार्टी अब बीजेपी के साथ आकर खड़ी हो गई है। वो इतनी मजबूत रह पाएगी या नहीं, ये भविष्य के गर्त में है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।